ले दे करके बातें जो हैं वो दो तीन फार्मूला पे जाके टिकता है। हाँ, एपी का सीधा एक ही मतलब समझो, चाहे जो भी बातें हो, कि भैया कॉमन डिफरेंस सेम होगा, अब चाहे वो जैसा भी हो वो एपी होगा, बात खत्म। इतना लॉजिक अगर आ गया तो पूरा का पूरा एपी का चैप्टर सिर्फ 10th ही नहीं, 10th के बाद जब आगे की कहानी आएगी ना एपी में, तो देखो कितने आसानी से सॉल्व होता है। बुक के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं जो सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बोर्ड के ऊपर में हमने जो भी बातें लिखी हुई है ये सब आप ही को करना है। और आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप ही को करना है, ठीक है, आप ही को करना है। आज सर बोर्ड फिल क्यों नहीं होता? बोर्ड हम यहाँ फिल कर देंगे। हाँ, आप सबका क्लास ज़्यादा लेट ना हो जाए इसलिए हमको टाइम मिला नहीं, हम लिख नहीं पाए, लेकिन चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर सब कुछ लिखने का, ठीक है। तो हाँ, हम यही बोल रहे हैं कि ये सब आप ही को करना है। कॉपी पेन रेडी रखिए और हमको आंसर चाहिए, और देखते हैं आंसर कौन पहले देता है, विजेता कौन होता है, विनर कौन होता है क्लास में। हाँ, ले दे करके बातें अगर ये आपको आती हो तो इसमें जो भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं सबका आंसर आपको पता होगा। वो बातें यही हैं कि भैया ए पता हो, ए प्लस डी पता हो, ए प्लस 2d पता हो, और इस तरीके से ये बातें आगे चलती चली जाएंगी, वो पता हो, इतना आना चाहिए। हाँ, ये लाइन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब इसके बाद आपकी बुक के अंदर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बना नहीं सकते हो। एक दो फार्मूला हम सिखा ही दिए हैं, लाइक अगर an पूछा जाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो, अगर a 10 है तो लिख सकते हो उसको a प्लस 9d, अगर आपको पता हो टर्म के बारे में पहले से ही। हाँ, तो ये बातें जो है आपको पता होना चाहिए बच्चा। हाँ, और तो कुछ यहाँ बचता है नहीं, सब कुछ खुद ही कर लोगे। कॉमन डिफरेंस के बाद पता हो अगर, तो बाकी तो बातें अपने आप ही होती हैं। तो सच जितना जल्दी हो सकता है एकदम सच्ची हाँ बिन ईमानदारी के साथ हमें रिप्लाई करो कि अगर आपके सामने में बोला जाए कि भैया एक एपी का सीरीज है, कुछ वो ऐसा है, और आपको बोल दिया जाए बताओ कि ये वाला क्या होगा और ये वाला टर्म क्या होगा, तो बताओ रिप्लाई क्या करोगे? इसका आंसर बता दो। अब हम बताएंगे नहीं, अब हमको सुनना है और फटाफट रिप्लाई चाहिए। हाँ, देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत आसान है ये, और ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इसको सेकंड के अंदर सॉल्व करना है आपको। हाँ, और कोई ट्रिक नहीं, बस माइंड को जितना शार्प रखोगे आंसर आपके सामने रहेगा। देखो तनिषा रिप्लाई की है, तनिषा बोल रही है सर a प्लस डी हो जाएगा 13/2 और a प्लस 2d हो जाएगा 8, 13/2 और 8, ये आंसर हमारे तनिषा ने दिया है। वेल डन बच्चे, तनिषा आज तो फॉर्म में आ गई। वेल डन तनिषा। हाँ, मजा आ गया आपका रिप्लाई सुन के। हाँ, बहुत अच्छा, बेहतरीन रिप्लाई है आपका तनिषा। हाँ, विनर हो आप। सबसे पहले तनिषा ने रिप्लाई किया है, वो भी सेकंड के अंदर मैंने रिप्लाई किया। हाँ, आई थिंक 10 सेकंड का टाइम लिया नहीं होगा बच्चे ने। चलो देखते हैं। हाँ, हमने क्या बोला बच्चे, आपको हिंट भी दे दिया था ऊपर में, कुछ नहीं करना है। ये बोलो तुम भैया ए हो, तुम हो जाओगे a प्लस डी, तुम हो जाओगे a प्लस 2d, और तुम हो जाओगे a प्लस 3d, बात खत्म। यहीं पे तो आंसर छुपा हुआ है। तो हमारे पास सीधा यहाँ पर क्या है कि भैया हमारे पता है कि हमारे पास a क्या है। तो a क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। अब हमें पता है कि a प्लस डी क्या है, दो बातें पता है, और हमको चाहिए ये टर्म और ये टर्म। ये दोनों टर्म हमको पता चल जाएगा अगर कि भैया a और d क्या है, तो ये दोनों टर्म मिल जाएगा कि a और d डालेंगे तो a प्लस डी आएगा जो ये टर्म होगा, और a प्लस 2d डालेंगे तो ये टर्म होगा। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास a है 5, तो लिखो कि भैया तुम हो a हो 5, ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या है, a प्लस 3d क्या है, a प्लस 3d है हमारे पास 9 1/2। अभी 9 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 19/2। तो a प्लस 3d इतना है। तो अब a जो है ना ये कितना है, 5 है। हाँ, देखो a की जगह पे हमने 5 रखा, 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 5 जाएगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। सॉल्व करोगे तो आएगा 19 माइनस 10/2, ये आएगा 9/2। तो हमारे पास 3d कितना है, 9/2। देयरफॉर d कितना हो जाएगा, अब इससे इसको काटो ना सीधा डायरेक्टली, तो 3/2 आएगा। और क्या हमारे पास d निकल के आ गया 3/2। हाँ, चलिए, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3/2 आ गया। अभी कुछ नहीं करना है, हमारे पास a है, हमारे पास 3/2 है। ओके, तो हमें और क्या चाहिए था, हमें चाहिए था a प्लस डी। a प्लस डी कितना हो जाएगा, 5 में 3/2 ऐड कर दो। देखो यहाँ पे a प्लस डी यहाँ करते हैं, और क्या a प्लस डी का मतलब क्या हो जाएगा, a कितना है 5 है और d कितना है 3/2 है।
ऐड कर दिए। अब जब इसको करेंगे सॉल्व तो 10 + 3/2 आएगा, ये हो जाएगा 13/2। जो तनीषा ने बोला था बच्चे आप राइट थी, हमारी दृष्टि ने बोला सर 6.5, बच्चे आप भी राइट थी, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। और इसको बाद हमें जानना है, अब जैसे हमने a + d मिल गया, देखो a + d मिल गया, कितना मिला 13/2 या 6.5, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सीधा 13/2 लिख सकते हो या 6.5 लिख सकते हो। इसको चाहिए a + 2d, तो a + 2d के लिए भैया हो जाएगा ये क्या, a कितना है 5 है, 5 + 2 × d कितना है 3/2 है, 3/2 ये कट हो गया, 5 + 3 कितना होगा 8 होगा। तो देखो यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर आ गया 6.5। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए आप एक और काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 6/1/2, ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये ऐसे ना लिख करके आप ऐसा लिख दो, बाकी अगर आप 6.5 लिखते तो गलत नहीं है बच्चा। क्लियर है ना ये न्यूमेरिकल? बताओ, ये तो पूरा का पूरा हमने सॉल्व करके आपको बताया, आपको समझ में आया बच्चे? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया ना, इसको समझो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखो, हम बता रहे हैं एकदम अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन याद रखो मैसेज पे या चैट पे ध्यान रखोगे समझ में नहीं आएगा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी बच्चे। चैट पे ध्यान मत रखिए, क्वेश्चन क्या है इसको समझो बच्चे, जिसको भी समझ में नहीं आया। देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा, बोला रहेगा कि आपके पास एक एपी दिया हुआ है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और लिख देगा ये 5 एक स्पेस ऐसे डैश दे दे, या फिर ऐसे बक्सा बना दे, या फिर ऐसा सर्किल बना दे, या फिर ऐसे कुछ भी दे देगा। हाँ, मीनिंग क्या है, ये ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक को फिल करिए, ठीक है। ओके, हमारा आदर्श बोला सलाम द बैक। ओके ठीक है, अच्छी बात। देखो बच्चा, तो ये आपको पूछ रहा है कि ये एक एपी है और आपको बताना है कि ये वाला टर्म क्या होगा और ये वाला टर्म क्या होगा। मान लो कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, 5 क्या है फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। आपको क्या क्या पता करना है, आपको सेकंड टर्म पता करना है और थर्ड टर्म पता करना है, दूसरा और तीसरा टर्म पता करना है बच्चे, ठीक है ना। अब देखो हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a, सेकंड टर्म को लिखते हैं a + d, थर्ड टर्म को लिखते हैं a + 2d, और इस तरीके से बातें आगे जाती है। जैसे मान लो फोर्थ टर्म रहेगा तो हो जाएगा a + 3d, जैसे मान लो फिफ्थ टर्म रहेगा तो हो जाएगा a + 4d। देखो बच्चा ध्यान से देखो इस बात को, जब फिफ्थ टर्म था तो a तो वही है लेकिन d एक कम है, 5 से एक कम है मतलब 4d है। जब फोर्थ टर्म था तो d 4 से एक कम मतलब 3d है, a + 3d। तो हमको वही लॉजिक से a है a + d, a + 2d, a + 3d है, और हमको a ये है, a + 3d क्या है ये है। अब इन दोनों से सॉल्व करके हमने a तो पहले से ही था, d निकाला, और a d जैसे ही मिल गया तो हमको a + d मिल गया और a + 2d मिल गया। जैसे ही a + d और a + 2d मिल गया तो हमको सेकंड थर्ड मिल गया, आंसर हमारे पास है। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, लॉजिक वही रहेगा, सेम लॉजिक से सॉल्व करना है। अब हम पूछेंगे नहीं, अब हम बताएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को कंफ्यूजन हो जा रहा है, एक दो बच्चा है जिसको कंफ्यूजन हो जा रहा है। हाँ देखो सेकंड वाले के आंसर बताओ, जिसका जिसका हो गया है। तनीषा -4 और फिर 1 2 3 और 4 है, ठीक है 6 ये है। मतलब आपको क्या गिवन है, पहला टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और उसके बाद सेकंड टर्म गिवन नहीं है, तीसरा टर्म गिवन नहीं है, फोर्थ भी गिवन नहीं है, फिफ्थ टर्म भी गिवन नहीं है। हाँ ये टर्म्स हैं, ओके। और सिक्स्थ टर्म गिवन है वो 6 ही है, ठीक है। तो हमारे पास a कितना है -4 है, हमारे पास a + 5d कितना है, a + 5d हमारे पास 6 है। अब देखो a को रखो यहाँ पे, यहाँ से d निकल के आ जाएगा, और a d निकलते ही आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चे? तीसरे वाले को दृष्टि बोलिए सर जी, तीसरे वाले को हमको बता दो। हाँ हम बताते हैं, तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा तीसरा वाला क्या है, पहला वाला ब्लॉक खाली है, इसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास 38 है, उसके बाद तीसरा चौथा और पांचवा टर्म हमको चाहिए, और लास्ट टर्म है -22। तो हमारे पास क्या क्या है वो देखो, तो ये बातें हैं हमारे सामने में। हमारे पास a + 5d गिवन है कितना -22, और a + d गिवन है। लिखो कि भैया a + d तुम कितने हो 38 हो, और a + 5d तुम कितने हो, तुम -22 हो, ऐसा गिवन है हमारे पास। यहां से निकाल लो। अब चाहो तो किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करो। हाँ हमको a का और d का वैल्यू चाहिए, एलिमिनेशन में लगा दो, या फिर सीधे बोल दो a कितना 38 - d, यहाँ पे ला के रखो 38 - d, a की जगह पे रख दिया, + 5d = -22। अभी -d + 5d क्या हो जाएगा, +4d हो जाएगा। 38 + 4d
इक्वल टू -22। अब देखो 38 को यहाँ ले जाओगे तो माइनस बन के जाएगा, तो 4d क्या हो जाएगा -22 -38। अब ये 50 और ये 60 हो जाएगा इक्वल्स टू -60। तो देयरफॉर d कितना आ जाएगा -60/4। क्या आ गया -15। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -15। सबका कॉमन डिफरेंस -15 आया था, जल्दी रिप्लाई करिए बच्चा। -15 कॉमन डिफरेंस आया था आप सबका, रिप्लाई करिए जल्दी से। हाँ -15 आया था। आप देखो अगर -15 ये वाला कॉमन डिफरेंस सही है ना, तो आप देखो आपका आंसर कैसे आता है। आपके पास ये वाला -15 क्या है, ये वाला -15 ही तो d है, यही तो d है, कॉमन डिफरेंस आ गया d। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है तो फर्स्ट टर्म a क्या निकलेगा, यहाँ d की जगह पे ये रख दो, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखो। यस तनिषा बोल रही है यस सर आया था। ओके अब देखो 38 माइनस डी की जगह पे -15 रखोगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 + 15। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 53 आएगा। और क्या, तो a हमारा क्या आ गया 53, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 53, तो लिख दो यहाँ पे। तुम भैया हो 53, तुम हो 38। अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 2d। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 3d। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 4d। हमारे पास a है 53, d है -15, a d रखोगे, सॉरी a + 2d, a और d रखोगे, ये आ जाएगा सारे जगह पे a और a d यहाँ रखो, a d यहाँ रखो, a d यहाँ रखो, सबका सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ जाएं। ये क्लियर है या फिर ये सब सॉल्व करके दिखा दे। अच्छा एक काम करते हैं, सॉल्व करके हम दिखाई देते हैं। हाँ अब नहीं तो बच्चे रोने लगेंगे तो दिक्कत है। देखो a + 2d कितना हो जाएगा, a + 2d मतलब क्या, a कितना है 53 है, लिख दिया +2 × d क्या है -15 है। अब ये क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, मतलब 53 - 30 क्या आएगा 23 आएगा आंसर। तो हमारा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चा 23 हो जाएगा, बात खत्म। अभी a + 3d कैसे निकालेंगे, वही जहां पर हमारा 2 था वहां 3 कर दो, और क्या 2 की जगह 3 कर दिया, ये हो जाएगा -45 हो जाएगा। अभी 53 में से 45 माइनस करोगे तो बच्चा 8 आएगा। देखो a + 3d कितना आ गया 8 आ गया। अभी a + 4d मतलब क्या, जहाँ पे 3 है वहाँ 4 कर दो, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 4 कर दो, ये -60 हो जाएगा। और क्या, ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा -7 आंसर यहाँ से आ जाएगा। और क्या -7। देखो हमको तीनों मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ देखो यही है आंसर आपका 53, 23, 8 और -7। बस लॉजिक लगाओ, ट्रिक्स लगाओ, लॉजिक लगाओ। बस एग्जामिनेशन में अंदर अगर आपका आ जाए ना तो पूरा सॉल्व करना, इसको अच्छे से लिखना। हाँ लंबा लंबा करके यहाँ पे बताना a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, अच्छे से लिखना। ऐसे शॉर्टकट मार के मत देना, वरना नंबर नहीं मिलेगा। हाँ आपको 10th में एक्सप्लेन करके अच्छे से एलिब्रेट करके डिफाइन करके लिखने के नंबर मिलते हैं, ऐसे शॉर्टकट के नंबर नहीं मिलते हैं। ये शॉर्टकट हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां पर आपको एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके कुछ सेकंड में रिप्लाई करने हैं। हाँ चलो देखो कि फाइंड द 31st टर्म क्या होगा ऑफ एन एपी जहां पर 11th टर्म गिवन है। देखो किसी भी एक एपी का 11वां टर्म 11th टर्म हमारे पास क्या है 38 है, और 16th टर्म हाँ 16वां वाला टर्म क्या है, ये है 73। हमको क्या बोल रहा है ना कि फाइंड करो कि 31st वाला टर्म क्या होगा उस वाले एपी का। बताओ आंसर, बताओ इसका आंसर बताओ। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान में रखो, क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसको पहले ठीक से समझो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि भैया 11th टर्म है 38, तो हमारे पास क्या है भैया 11th टर्म है 38। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। 11th टर्म हाँ 11th टर्म जैसे ही आया तो माइंड में एक लॉजिक बना, अच्छा nth टर्म हाँ समझो। 11th टर्म 10th टर्म 9th टर्म 12th टर्म कोई भी टर्म मतलब क्या nth टर्म का फॉर्मूला क्या था वो सोचो। देखो समझो बात को, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था कि भैया an क्या होता है a + n-1 × d। एक फॉर्मूला तो ये था, लेकिन अगर यही वाला nth टर्म हमको पता है पहले से कि 11th टर्म है, तो 11th टर्म का और एक फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं ना a + 10d। सीधा 11th टर्म है मतलब क्या a + 10d। लॉजिक बताया था ना हमने, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म रहेगा तो a, सेकंड टर्म रहेगा तो a + d, तीसरा टर्म रहेगा तो d जो है ना 3 से 1 का मतलब a + 2d, फोर्थ टर्म रहेगा तो a +
डी 4 से 1 का मतलब a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म रहेगा तो a प्लस 5d, 5 से 1 कम d। ठीक उसी तरीके से 11th टर्म रहेगा तो a प्लस 10d, और ठीक उसी तरीके से 16th टर्म रहेगा, 16th टर्म रहेगा तो क्या लिखेंगे बोलो? a और d के टर्म में हम 16th टर्म को क्या लिखेंगे? तो हमें पता है कि भैया a प्लस 15d, अभी a प्लस 10d मतलब क्या? 11th टर्म। वो कितना गिवन है? ये गिवन है 38, और a प्लस 15d मतलब क्या? 16 टर्म। ये कितना गिवन है? ये गिवन है 73। बाकी सारे बातें बाद में सोचेंगे, हाँ हमको इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। अब इसको क्यों ले? हमारा काम तो यहीं से हो जा रहा है, हम इसको ले क्यों? जरूरत क्या है? तो देखो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और a और d का आंसर निकालेंगे। a और d का आंसर निकालने के बाद सोचेंगे और क्या करना है। हाँ पहले देखो इसको सॉल्व करो। यहाँ से सीधे हमको क्या मिल गया? a इक्वल्स टू 38 माइनस 10d मिल गया। अभी a को ला के यहाँ पे रख दो, और क्या? a को लाओ और a को ला के यहाँ पे रख दो। ठीक है, अगर a को ला के यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? a की जगह पे रख दो 38 माइनस 10d, कितना है? 38 माइनस 10d, अब प्लस क्या है? 15d इक्वल्स टू क्या हो गया? 73। देखो ये वाला a ला के यहाँ रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 38 प्लस ऑफ 5d, 15d में से अगर 10d माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 5d आएगा। ये हो गया 73। ओके, अब यहाँ से 5d क्या आ जाएगा? यहाँ से 5d आ जाएगा 73 माइनस 38। 73 माइनस 38 करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट अप्लाई करिए सारे बच्चे। हाँ तो क्या है? 35 है। हाँ 35 आया। तो देयरफॉर d क्या आ जाएगा? 35/5 कितना होता है? 7 होता है। तो हमारे पास d क्या आ गया? 7 आ गया। देखो बच्चा ध्यान से, हाँ d हमारे पास 7 है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 है। ओके, अब ये वाला d को उठाओ और यहाँ रख दो। अगर हम यहाँ पर d की जगह पे 7 रख दे, 38 माइनस 10 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा? 38 माइनस 70, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 32। तो हमारा a कितना आया? फर्स्ट टर्म कितना आया बच्चा? माइनस 32 आ गया। हाँ फर्स्ट टर्म आया माइनस 32, कॉमन डिफरेंस आया 7। अब हमको पूछ क्या रहा है वो देखो ध्यान से। हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बता दो 31st टर्म क्या होगा। तो 31st टर्म को अगर हम a और d के फॉर्मूले में लिखे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? बताओ जल्दी से। हमने ये जाना कि भैया 31st टर्म का मतलब क्या है? 31st टर्म का मतलब है कि हम लिखेंगे a प्लस 30d। अभी ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा क्या? 31st टर्म। a कितना है? माइनस 32 है, प्लस 30 इंटू डी कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है। सॉल्व करेंगे क्या होगा? माइनस 32 प्लस ये क्या हो जाएगा? 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो 210 हो जाएगा। अभी 210 में से अगर 32 माइनस करते हैं, देखो 210 में से 32 माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से बातें आएंगी। 178 जिसने आंसर दिया था, हमारी तनीसा 178 से 168 भी मूव कर गई थी, लेकिन हमारा एक्चुअली सही आंसर तो 178 आया। देखो क्लियर है बच्चे? समझ में आया कैसे करना है? तो कुछ नहीं है, कितना आसान है। एक ही लॉजिक बार बार लग रहा है कि ये वाला टर्म जान लो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d जान लो। अब इसके पीछे की बातें भी जानो ना। कौन बोलता है आपको नहीं जानने के लिए? a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d जानो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको जान के रखो, सारा काम हो जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते इससे। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। हमारे पास ये सीरीज दिया है, क्या है? -18, इसके बाद है 15 1/2, इसके बाद है 13, और इसके बाद है लास्ट में है -47। अब देखो इसका आंसर बता दो हमें। इसका आंसर हमें बता दो बच्चा, इसका आंसर क्या होगा बताओ तो। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक एपी है और आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कि जाके -47 पे ये खत्म हो जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं? देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? अभी देखने से 1 2 3 और 4 टर्म है ना, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे ये बताना है। इस वाले एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बच्चे ये बताना है। हाँ देखो ध्यान से, कुछ नहीं बच्चा, हमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया हमको पता है कि हमारे पास 8 कितना है, a कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है -18। हमें पता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, या तो इस
15 1/2 से इसको माइनस कर लो, या फिर इजी रहेगा 13 में से ये माइनस कर लो, इजी रहेगा। तो डी के लिए क्या कर लो, 13 में से माइनस कर लो 15 1/2। 15 1/2 मतलब क्या है 15.5, अगर 15.5 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2.5 आएगा, और क्या ऐसा कुछ आएगा। या फिर 2.5 को आप सीधा लिख सकते हो 2 1/2 सीधा। अब चाहो तो सॉल्व करके देखो, यही आंसर आएगा आपको, ठीक है। एक बार करियो सर, ठीक है बच्चा, करते हैं। लो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो ये 13 हो गया, ये 15 × 2 क्या होगा 30 + 1 31/2 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 26 - 31, ये हो जाएगा -5/2। अब -5/2 क्या होता है बच्चे, अल्टीमेटली ये यही होता है ना, यही तो होता है। देखो ये वही होता है, यही तो हमने लिखा, सीधा लिख दिया। हाँ, तो सॉल्व करने के बाद भी वही आ रहा है। तो हमको पता चल गया यहाँ से कि डी कितना है हमारा 2 1/2। हाँ चलिए, हमको डी पता चल गया, हमारे पास ए है। अब देखो ध्यान से, हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म कितना है। हमने बोल दिया भैया वो जो नंबर ऑफ टर्म है वो nth टर्म है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। an क्या होता है, an होता है a + n-1 × d। an का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यहाँ पर -18 नहीं, मतलब -18 तो फर्स्ट टर्म है, a है। an हमेशा याद रखना जो लास्ट में होगा, लास्ट में क्या है -47 है, तो हमारा an की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चा, -47 हो जाएगा। हमको an मिल गया -47, a कितना है, a तो देखो -18 है। अब सही होगा विजय आपका। हाँ, a की जगह पे लिख दिया -18 प्लस n, तो हमें पता करना है ना, n ही तो है नंबर ऑफ टर्म, -1 × d। कॉमन डिफरेंस कितना आया था, ये आया था, मतलब क्या है -5/2, लिख दो -5/2 माइनस साइन के साथ। अब इसको सॉल्व करो, देखो -18 जब यहाँ लाओगे तो प्लस बन के आएगा, तो -47 + 18 = n-1 × 5/2 माइनस के साथ। अब देखो ध्यान से, -47 मतलब कि -47 + 18 अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, ये -29 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आ गया हमारा -29। अब ये 2 जो है यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर के ऊपर नीचे आएगा ना, ऐसे माइनस का साइन के साथ, = n-1। देखो इस स्टेप में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ लो हमसे। इस वाले स्टेप में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो लिखो, बार बार यहाँ p लिखना, और नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 29 × 2 क्या होता है बच्चा, 58/5 होता है, और क्या, और ये -1 है, ये इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, = n हो गया। ठीक है, अब यहीं पर जो है यही नो प्रॉब्लम, सारे बच्चे बोल रहे हैं हमको तो प्रॉब्लम नहीं है सर जी। हाँ, हमको तो प्रॉब्लम नहीं है। अब यहीं पर तो लोचा है, इस जगह पे कहीं पे लोचा है। अब ध्यान से देखो क्या लोचा है, बताओ। सारे के सारे बच्चे हमको बोल रहे हैं सर जी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोचा हुआ है सॉल्व करने के दरमियान। जल्दी से बताओ क्या लोचा है, क्या लोचा है बच्चे। आप सबका टॉपिक पे ध्यान अगर है तो आप सब हमें बताइए, यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हुई है। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, आप सब एक चीज सोचे नहीं, और हमारा केजे कूल भी नहीं सोचा, और अब क्वेश्चन के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखो इसको, इस वाले को एकदम ध्यान से देखना। हमारी गाड़ी को तो हम दौड़ाए जा रहे हैं और सारे बच्चे दौड़े जा रहे हैं। हाँ हाँ सर जी, हाँ जी सर जी, ठीक 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 ठीक। बच्चे ध्यान से देखो, हमने बोल दिया कि ये एक अभी भी कोई समझ पा रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी भी कोई समझ पा रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जो भी चीज़ें हमने सॉल्व करी हैं, इसके पहले हमने आपको बताया, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया सामने में, और उस क्वेश्चन के दम पे हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़े हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक गलती है, वो बताना है आपको। अब वो गलती क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, जल्दी रिप्लाई करो कि गलती क्या है। जल्दी रिप्लाई करो बच्चा कि गलती क्या है, फटाफट रिप्लाई करिए, गलती क्या है। देखो ध्यान से, केजे कूल, हमें पूरा आशा है कि आप उस गलती को बता पाए। आपको बताना चाहिए था, स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था। हाँ,
डी सही से नहीं निकाले हैं। ओके, तो डी में क्या गलती हुआ है बताइए। देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या इसमें हो सकती है। देखो ध्यान से, हमने देखा कि भैया पहला टर्म है -18 और दूसरा टर्म आया 15 1/2। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम 15 1/2 में माइनस करें -18 को, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इसको देखो। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो अगर हम 15 1/2 में से माइनस करें -18 को, तो ये तो हो जाएगा भैया 15.5 प्लस 18। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 28 30। आई थिंक इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 33.5 आई थिंक। देख लो आप सब। हाँ, तो इधर आ रहा है कॉमन डिफरेंस 33.5 और इधर आ रहा है कॉमन डिफरेंस भैया -2.5। बच्चा ये एपी है क्या, आप सब देखो, चेक करो। यहाँ पर आ रहा है अप्रोक्स कुछ ऐसा, यहाँ पर आ रहा है ऐसा, तो ये एपी हुआ क्या, बताओ बताओ, ये एपी हुआ, सोच के बताओ। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन हमने जो लिखा उसका सिर्फ एक मीनिंग था, आप सबको ये समझाना कि आंख बंद करके सॉल्व करने के लिए क्यों जाते हो बच्चा, देखो क्वेश्चन में क्या है। आंख बंद करने के लिए सॉल्व करने के लिए जाना नहीं है। मान लो कि हमने बोल के क्वेश्चन यहाँ लिख भी दिया, तो आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, यहाँ पे तो -18 है, यहाँ पे तो 15 1/2 है, भैया कॉमन डिफरेंस तो इसका कुछ ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे तो -2.5 आ रहा है, तो फिर यहीं पे तो गलत है, ये तो एपी नहीं है। असल बोल रहे हैं एपी है, तो नहीं सर गड़बड़ है। अब ठीक देखो, ये बोलना है। अब हमारे बच्ची ने बोला, किसने बोला, हमारी बच्ची ने बोला, दृष्टि ने, कि सर लास्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा, लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा। देखो बच्चा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो और इस वाली चीज को नेग्लेक्ट भी कर दे, तो आप देखो कि नंबर कम हो रहा है। देखो 15 साढ़े 15 था, 15 1/2 है, इससे कम हुआ 13 से कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा, कम कम की तरफ जा रहा है। तो जीरो के बाद एक टाइम आएगा जब जीरो आएगा, जीरो के बाद वो माइनस जाएगा, तो ये गलत नहीं हो सकता। लॉजिक समझो कि भैया 15 से कम है ना 13, 15 1/2 से या 15.5 से तो छोटा है ना 13, तो नेक्स्ट नंबर 13 से भी छोटा आएगा, उसके बाद वाला नंबर उससे भी छोटा आएगा। तो अगर नंबर छोटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे जाके वो जीरो होगा, और जीरो के बाद तो माइनस की बातें आएंगे, मतलब ये गलत नहीं हो सकता। तो गलत क्या है, देखो ये गलत है। तो अगर ये 18 हो जाए, अगर ये 18 हो जाए, आप समझना बात को, अगर हम इसको 18 कर दें और फिर अगर चेक करें, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -2.5 आएगा, यहाँ भी आएगा, और -2.5 के कॉमन डिफरेंस से जब जाएंगे तो यहाँ पे भी इससे छोटा नंबर आएगा, करते करते माइनस के टर्म का नंबर आएगा। तो अगर हम -18 की जगह पे फर्स्ट टर्म को +18 लें और यहाँ पर जाके इसको माइनस करें, देखो ध्यान से, ये अगर हम माइनस करते हैं ऐसा, हाँ, अब तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 65 हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 65, हाँ, -65 इंटू 2/-5 ऐसा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 65/5 क्या आएगा, 13 इंटू 2 क्या आएगा, 26, और 26 + 1 क्या आएगा, 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, 27। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 27। बच्चे ध्यान से समझो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 27। तो कैसे हमको सही ट्रैक पे जाना है, इस तरीके से अपने दिमाग को बताना है। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ऐसे ही आ गया, तो क्या करोगे, कंफ्यूज हो क्या जाओगे क्या, नहीं, पहले तो अटेम्प्ट करोगे। आता है कभी कभार क्वेश्चन भी गलत आता है, आपको छोड़ के नहीं आना, लिख के आना है। कभी कभी क्वेश्चन गलत आता है, अगर आपने नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलते, लिख के आओगे तो पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस के अंदर दिमाग लगाओ। अच्छा भैया एपी में है, लॉजिक क्लियर है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मतलब एपी नहीं है, तो दिक्कत कहाँ है। तो ऐसे सोच कर ठीक करो खुद को, देखो सही हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है, मिलते हैं अगले क्लास में।